बस और सस्पेंस मत रखो मोदी जी, 3-4 दिन हो गए सब सस्पेंस में मरते जा रहे हैं कि अब करने क्या वाले हैं। बिल्कुल यही शब्द ऑपोजिशन, इंडिया अलायंस और कांग्रेस के खासकर लोग बार बार मोदी जी और बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आखिर इस स्पेशल सेशन में तुम लोग वुमेन रिजर्वेशन बिल के बाद करने क्या वाले हो। 18 तारीख को ये तुमने शुरू कर दिया और उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा किया जिसकी हम अभी तक वेट कर रहे हैं। क्या करने वाले हो? बीजेपी 2 या 3 ऐसी चीजें करने वाली है जिसकी हमें बिल्कुल उम्मीद है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि कल और परसों बीजेपी और एनडीए उस सस्पेंस भरे पिटारे को खोलकर ऑपोजिशन को सत्ते में डालने वाली है। वाह मोदी जी, वाह वाह। हम आगे बढ़े उससे पहले आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर ये लिख के बताएं कि आपको क्या लगता है कि बीजेपी अपने जो एजेंडा है इस स्पेशल सेशन में उसको पूरा कर पाएगी या नहीं। स्पेशल सेशन के अब लगभग 2 दिन पूरे हो चुके हैं। कल प्रधानमंत्री ने भूमिका बांधी थी कि क्या क्या हुआ था अब तक, और उसके बाद उन्होंने एक सरप्राइज मीटिंग करी थी शाम को 6:30 बजे के बाद, जिसमें उन्होंने अपने कैबिनेट मेंबर्स को बुलाया था। कांग्रेस का हुक्म का इक्का जो था वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में क्लियर कर दिया है और कांग्रेस के पास अब इसके बाद कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं बचा। जी हाँ, बीजेपी के और नरेंद्र मोदी के इसको क्लियर करने के बाद अनऑफिशियली सही ये जो पासा है जो कांग्रेस बीजेपी पर डालना चाहती थी वो लगभग बराबर हो गया है और उनके पास जो एडवांटेज होने वाला था अब वो नहीं मिलने वाला। कांग्रेस को पता है कि इस बार सरकार वन नेशन वन इलेक्शन मॉनसून सेशन में नहीं ला पाई, जिसको वो अब लाना चाहती है, और उसके अलावा भारत को ही हमारे देश का नाम बनाना चाहते हैं, इंडिया वर्ड हटा देना चाहते हैं। ये ऑपोजिशन को पता है, लेकिन वेट ने इन सब चीजों को मार दिया है। सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया क्योंकि सरकार ने पहले ही कह दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एजेंडा में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीजें हैं जिनके बारे में हम आपको अभी बताएंगे कि क्या वो 8 चीजें हैं जो 100% होने वाली है। वो 8 बिल जिनके बारे में हम आपको बताते हैं कि करके कि पहला बिल है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, पोस्ट ऑफिस पे भी बिल आएगा, पोस्ट ऑफिस बिल 2023, इलेक्शन कमीशन पे बड़ा बिल आने वाला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। फिर एक बिल आने वाला है सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, और 3 स्पेशल बिल आएंगे SC ST कम्युनिटीज के वेलफेयर के लिए। बीजेपी 2 के अलावा तीसरा सरप्राइज भी रख सकती है जिसके चलते कांग्रेस और इंडिया अलायंस थोड़ा सा और सत्ते में है। उनको लग रहा है कि कहीं वन नेशन वन इलेक्शन और भारत नाम के अलावा कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड तो नहीं आ जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि कुछ नहीं कहा जा सकता कि आखिरकार बीजेपी और एनडीए क्या करने वाली है इन 2 दिनों में। ये आसान नहीं होगा क्योंकि 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ये कोई आम बिल नहीं है जिसमें 50% से ऊपर एक भी आपके पास वोट हो आप पास कर लेंगे। आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में आसान नहीं है। बीजेपी 2/3 मेजोरिटी कैसे लाएगी ये अभी तक किसी को नहीं पता है। ये सब अटकलें हैं, सब स्पेकुलेशन हैं। पिटारा कल सुबह खुलना शुरू हो जाएगा और यकीन मानिए बीजेपी ये कोशिश कर रही होगी किसी तरह से 2/3 मेजोरिटी का जुगाड़ कर लिया जाए राज्यसभा में जिससे उनके दोनों बिल पास हो जाए, नहीं तो उसको बहुत बड़ा फेलियर समझा जाएगा, स्पेशली जब ये स्पेशल सेशन है इलेक्शन का। और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, नीतीश कुमार की JDU, ममता बनर्जी की TMC, स्टालिन की DMK, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप, सारे तैयार बैठे हैं किसी तरह से अपनी राज्यसभा में सारी सीटें मेंटेन करी जाए और बीजेपी को किसी तरह से भी जीतने नहीं दिया जाए। पर ये 2 दिन भारत की किस्मत को और 2024 के इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस की किस्मत को डिसाइड कर सकते हैं, नहीं बल्कि करेंगे। हमारे एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।